Hello guys, welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 4 of 9th class Social Science Drainage System. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 4 ड्रेनेज सिस्टम का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसमें देखते हैं चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें यहाँ से करेक्ट आंसर को चूज़ करके राइट करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवर इन इट्स लास्ट स्टेज फ्रॉम, नदी अपने अंतिम चरण में है। रिवर मीन्स होता है नदी। ठीक है, नदी अपने अंतिम चरण में है। ऑप्शन ए में देखते हैं वाटरफॉल, फ्लोट प्लांट्स, डेल्टा और स्ट्रीम, ऑक्सबॉ लेक। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑक्सबॉ लेक मीन्स होता है ऑक्सबॉ झील। ठीक है, ऑक्सबॉ झील, लेक मीन्स होता है झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not the characteristics of the rivers of northern India? निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत की नदियाँ की विशेषताएं नहीं हैं? इनमें से कौन उत्तरी भारत की नदियाँ की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए में देखते हैं लेस नंबर ऑफ वाटरफॉल्स, झरनों की कम संख्या, झरनों की कम संख्या। नेक्स्ट देखते हैं यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग किया जाता है। मेंडर्स आर नॉट फॉर्म्ड, मेंडर्स नहीं बनते हैं, मेंडर्स नहीं बनते हैं। रिश्यू वाटर फ्रॉम स्नो द रेनफॉल, बर्फ और वर्षा से पानी प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मेंडर्स आर नॉट फॉर्म्ड मीन्स मेंडर्स नहीं बनते हैं। ठीक है, मेंडर्स नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका को अलग करता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका को अलग करता है? ठीक है, ए नंबर पे हम देखते हैं गल्फ ऑफ कॉम्बे मीन्स खंबात की खाड़ी, रन ऑफ कच्छ, कच्छ के रण, कच्छ के रण, बाय ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी। इसका आंसर आ जाएगा गल्फ ऑफ कॉम्बे मीन्स खंबात की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉन एज दक्षिण गंगा? निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी को, किस रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ए नंबर पे दिया गया द नर्मदा, द कृष्णा, द कावेरी, द गोदावरी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा द गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच स्टेट्स आर ड्रेन्ड बाय रिवर कृष्णा? कृष्णा नदी किन राज्यों में अफवाह करती है? किन राज्यों में अफवाह करती हैं? ए नंबर पे दिया गया है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ 5 रिवर्स इज नॉन एज डैश डैश। 5 नदियों की अवस्था को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 5 नदियों की अवस्था को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा पंजाब। ठीक है, ब्लैंक जगह पर हमें पंजाब राइट करना है। ठीक है, 5 नदियों की अवस्था को पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द रिवर गंगा राइज फ्रॉम डैश डैश ग्लेशियर। गंगा नदी डैश डैश से निकलती है, डैश डैश से निकलती है हिमनद। तो हमें यहाँ पर ऐड करना है गंगोत्री। ठीक है, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द नर्मदा रिसेस फ्रॉम द डैश डैश प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश। नर्मदा मध्य प्रदेश में डैश डैश पठार से निकलती है। तो हमें यहाँ पर राइट करना है अमरकंटक। ठीक है, नर्मदा मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती हैं। ठीक है, नर्मदा मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर। हीराकुंड बांध डैश डैश नदी पर बना है। तो हमें यहाँ पर राइट करना है द महानदी। द महानदी 4th नंबर पर हमें राइट करना है। ठीक है, हीराकुंड बांध द महानदी से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर। नागार्जुन सागर बांध नदी पर बना है। द कृष्णा। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध द कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम से आप क्या समझते हैं? ड्रेनेज सिस्टम से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आ जाएगा ड्रेनेज सिस्टम मीन्स द रिवर सिस्टम ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया। ड्रेनेज सिस्टम का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र की नदी प्रणाली। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र की नदी प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर कैप्चरिंग। नदी पर कब्जा करने से आप क्या समझते हैं? नदी पर कब्जा करने से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आ जाएगा व्हेन वन रिवर कैप्चर्स द वाटर ऑफ द अदर रिवर इट इज कॉल्ड रिवर कैप्चरिंग। जब एक नदी दूसरी नदी के पानी पर कब्जा करती है तो इसे रिवर कैप्चरिंग कहते हैं। ठीक है, व्हेन वन रिवर कैप्चरिंग द वाटर ऑफ द अदर रिवर इट इज कॉल्ड रिवर कैप्चरिंग। ठीक है, जब एक नदी दूसरी नदी के पानी पर कब्जा कर लेती है तो इसे रिवर कैप्चरिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसे रिवर कैप्चरिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नेम 4 ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। गंगा नदी के 4 सहायक नदियों के नाम लिखिए। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोसी। ठीक है, यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। नेम 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। ठीक है, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों के नाम लिखिए। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों के नाम लिखिए। इसका आंसर आएगा झेलम, चिनाब, रवि, बीस एंड सतलुज। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द डिफरेंट नेम ऑफ रिवर्स ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के डिफरेंट नाम क्या है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के डिफरेंट नाम क्या है? इसका आंसर देख लेते हैं। पद्मा एंड मेघना आर द डिफरेंट नेम ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश। ठीक है, ब्रह्मा और मेघना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग
नाम है। ठीक है, पद्मा और मेघना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के डिफरेंट नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम 5 मेजर लेक्स ऑफ इंडिया। भारत की प्रमुख 5 जिलों के नाम लिखिए। ठीक है, नेम 5 मेजर लेक ऑफ इंडिया। भारत की 5 प्रमुख झीलों के नाम लिखिए। ठीक है, इसका आंसर आएगा वेलर लेक, चिल्का लेक, कोलेरू लेक, प्यूलिकेट लेक, लोनर लेक। इसको ध्यान से समझिएगा। वुलर झील, चिल्का झील, कोलेरू झील और पुलिकट झील, लोनार झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 रिवर्स विच ड्रेन्स इन अरेबियन सी। अरब सागर में बहने वाली 2 नदियों के नाम लिखिए। अरब सागर में बहने वाली 2 नदियों के नाम लिखिए। इसका आंसर आएगा द नर्मदा एंड द तापी। ठीक है, नर्मदा और तापी 2 नदियां अरब सागर में बहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच प्लेस इज नॉन एज द रीजन ऑफ रिवर। 5 रिवर से किस स्थान को 5 नदियों का क्षेत्र कहा जाता है। विच प्लेस इज नॉन एज द रीजन ऑफ द 5 रिवर्स। किस स्थान को 5 नदियों का क्षेत्र कहा जाता है। इसका आंसर आ जाएगा पंजाब इज नॉन एज द रीजन ऑफ द 5 रिवर्स। ठीक है, पंजाब को 5 नदियों के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर ऑफ नॉर्थन इंडिया। उत्तरी भारत की नदियों की विशेषता का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर ऑफ नॉर्थन इंडिया। उत्तरी भारत की नदियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर ऑफ नॉर्थन इंडिया। उत्तरी भारत की नदियाँ की विशेषताएँ। ठीक है, द रिवर ऑफ नॉर्थन इंडिया हैव देयर ओरिजिन इन हिमालय एंड द नॉर्थन स्लोप्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। उत्तरी भारत की नदियाँ का उद्गम हिमालय और प्रायद्वीपीय इंडिया के उत्तरी ढलानों में से है। ठीक है, वाटरफॉल्स और लेस झरने कम है। वाटरफॉल्स और लेस झरने कम है। दे आर नेविगेबल, वे नोगम में है। ठीक है, वे नोगम में है। दिस रिवर फ्रॉम डीप वैली। ये नदियाँ गहरी घाटियाँ बनाती हैं। ठीक है, नदियाँ गहरी घाटियाँ बनाती हैं। दिस रिवर फ्रॉम मेंडर्स रिवर कोर्सेस ऑफ्टन शिफ्ट। ये नदियाँ मेंडर्स बनाती हैं। नदी के पाठ्यक्रम अक्सर बदल जाते हैं। ठीक है, नदी के पाठ्यक्रम अक्सर बदल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रिसीव वाटर फ्रॉम आइस एंड स्नो। बर्फ़ और बर्फ़ से पानी प्राप्त करें। ठीक है, बर्फ़ और बर्फ़ से पानी प्राप्त करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू रिवर्स अफेक्ट द इकोनॉमी, एक्सप्लेन। नदियाँ अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं, इसे एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा रिवर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक ऑफ आवर कंट्री। नदियाँ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, अलुवियल प्लैंट्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। नदियाँ द्वारा बने जलोढ़ मैदानों का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। ठीक है, रिवर प्रोवाइड्स फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर इन द एंशिएंट टाइम्स विलेज एंड सिटीज वर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स लेगून्स and culture centers are located on the blank dams are built for electricity and irrigations। नदियाँ स्वच्छ पेयजल प्रदान करती है। ठीक है, नदियाँ स्वच्छ पेयजल प्रदान करती हैं। प्राचीन काल में गांव और नगर नदियाँ के किनारे बसे थे। धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र तट पर स्थित है। बांध
बांध जल विद्युत और सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, बांध जल विद्युत और सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है।